अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। माँ, अनुज पहले से यहाँ? अनु, क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ। सॉरी सॉरी। देखिए। सॉरी 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 सॉरी। हमारे यहाँ ना शादी के बाद हमने आज तक यही देखा है कि बहू बेटी एक दिन में बन जाती है, लेकिन दामाद को बेटा बनने में सालों साल लग जाते हैं। और जब दामाद घर आता है ना, तो लड़की के माँ बाप को ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान जमीन पर आ गए। लड़की के माँ बाप की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो अपने आप को दामाद से छोटा ही समझते हैं, उसके आगे झुके रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई दामाद शादी से पहले ही अपनी सास को माँ बनाए, उसके पैर दबाकर उसकी सेवा करे, तो बेटी की आंखों में आंसू तो आएंगे ही ना। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ को ऐसा ऐसा वो मिलेगा। हाँ? कैसा क्या मिलेगा? वो जो आप है। मैं क्या हूँ? शर्मा क्यों रही है? बोलना दामाद। अरे दामाद नहीं माँ जी, बेटा, सिर्फ बेटा। हो शुरू। पता है माँ, आपकी बेटी खुशी के मौके पर भी रो देती है। सच कहूं तो इसमें कोई भी ढंग की बात है नहीं। तभी तो ढंग का लड़का नहीं मिला। अच्छा जी। मैंने तो तय कर लिया माँ कि मैं साल में आधा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताऊंगा, और फिर आपके घर जाकर तीनों टाइम खाने में सिर्फ और सिर्फ चावल खाऊंगा। चावल। क्यों? अरे मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि दामाद सास के घर जाके रोटियां तोड़ रहा है। अनु देख, दामाद जी कितना अच्छा मजाक कर रहे हैं ना। क्या अच्छा मजाक है? अरे माँ, पहली क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा मजाक कर लेता है। खबरदार ना, मेरे दामाद जी के बारे में कुछ भी कहा तो। हाँ माँ, तू मेरी माँ है। ऐसे तो जी के मेरी मम्मी है, मुक्कू मेरी बहन है, लेकिन माँ इसने ना दोनों को अपनी टीम में कर लिया। हाँ तो क्या? अब मैंने तय कर लिया है कि शादी में माँ जो है वो मेरी तरफ से आएंगी। बात खत्म, फिनिश। अरे ऐसे कैसे? मेरी माँ है, मेरी शादी में मेरी तरफ से ही आएंगी। ये माँ में मेरी तेरी नहीं होता अनु, सबको समझाती हो, कभी तो खुद समझो। मैं क्या समझू? ये एक जन मेरी माँ है। बात ऐसा नहीं होता अनुज। हाँ हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ से आएंगी। वो मेरी माँ, तुम्हारी माँ है। सॉरी 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 सॉरी। चलो भाई, आज ना मुझे दो बातें एकदम क्लियर हो गई। क्या? पहली तो ये कि जब खुशी में माँ रोती है तो दिल ठीक जाता है। और दूसरी? हाँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अनुपमा ने इंग्लिश कहाँ से सीखी। सॉरी 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 सॉरी। एक बार सॉरी सॉरी। अच्छा बस। वाह, मेरी बेटी का ससुराल बस 2 गली दूर, लेकिन 26 साल मैं तरसती रही मेरी बेटी से मिलने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसे गले लगाने के लिए। तड़पती रही कि मेरी बेटी को वहां प्यार मिले और मुझे सम्मान। लेकिन ना ही मेरी बेटी को प्यार मिला और ना ही मुझे सम्मान। नहीं, अब नहीं। अब मेरी बेटी की खुशियों के आगे कुछ भी नहीं। लोग चाहे कुछ भी कहें,
लेकिन मैं अपनी अनु की शादी में सबसे आगे नाचूंगी, ढोल बजाऊंगी और पूरे गली मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुझे ना आप कहूंगी ना दामाद। ये जो शब्द है ना, यही दूरियां बना देता है। तू तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अब मुझसे वादा कर कि मेरे अनु को, मेरी बेटी को खुश रखेगा। कर। तो मैं जानती हूँ कि तू रखेगा, लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक प्रॉमिस नहीं करेगा ना, मानेगा नहीं। तो फिर आज आपका ये बेटा अपनी माँ से वादा करता है कि मैं अपनी अनु को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वादा। तू क्या देख रही है? तू भी तो वादा कर, मेरे बेटे को खुश रखेगी ना, हमेशा खुश रखेगी। आज तक ये माँ समाज के साथ चली, लेकिन अब समय के साथ चलेगी। अगर दुनिया बदल रही है तो माँ को भी तो बदलना होगा। अब माँ के लिए बेटी की खुशी, उसकी मर्जी सबसे ऊपर रहेगी। दुनिया समाज की फिक्र रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र होगी अपनी बेटी की। एकदम साचू कहू बहन, बिल्कुल सही कहा। अरे आप लोग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गलती आपसे भी हुई है, गलती मुझसे भी हुई है, पर भगवान ने हमें एक मौका फिर से दिया है। मैं अपने बहू के साथ तो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन बेटी का साथ जरूर दूंगा। और आज मैं अपनी बेटी की शादी का पहला न्योता आपको देना चाहता हूं। न्योता तो माँ देती है, जरूर पिछले जन्म के पुण्य भले होंगे, तभी तो एक माँ को बेटी की शादी का न्योता मिल रहा है। पिछली शादी में तो आप बहुत परेशान थी, सुबह से शाम तक आप भागदौड़ कर रही थी, कभी पंडित जी के पास तो कभी हलवाई के पास। हाँ, वो पूरा दिन ही जैसे एक पल में बीत गया। तो इस शादी में हर पल को आंखों में भर लीजिएगा, सजिए संवरिएगा। अरे ब्यूटी पार्लर जाइए, हेयर कट करवाइए, फेशियल करवाइए और इस शादी में मिस गुजरात बन के आइएगा। ऐसे बन के आइएगा कि लोग कहे कि लड़की की बड़ी बहन कितनी सुंदर है। मान आप भी ना। अब फिर से रोना शुरू मत कर देना अभी। मैं क्या जानबूझ के रोती? अपने आप आंसू निकल जाते। कभी भाषण निकल जाता है, कभी आंसू निकल जाते। कुछ तो इशू है, कुछ तो है। अभी गुस्सा भी निकल जाएगा। सच में मैं बहुत 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 खुश हूँ। सच में मैं भी कर देता हूँ। हम नहीं चाहते किंजल ज्यादा भाग दौड़ करे, इसलिए हमने समर और मुकू को ऑफिशियल वेडिंग प्लानर बनाया है और किंजल को कंसल्टेंट। बाकी का काम हम दोनों टीनेजर संभाल लेंगे। तुझे ज्यादा काम मैं करूंगा। क्यों? मैंने सुना है कि दूसरों की शादी में काम करने से अपनी शादी भी जल्दी हो जाती है। और मैं क्या करूंगी? आप एंजॉय करेंगी जो पिछली शादी में जो नहीं किया था। और शादी तो मेरे घर में ही होगी, तो सबको अपना अपना बिस्तरा पोटला लेकर हमारे घर में ही डेरा जमाना है। ठीक है,
अब तो फुल ऑन शादी वाइब जा रही है। शादी का माहौल, शादी का मजा, अरे शादी का अच्छा खाना कब मिलेगा? मेरा क्या, हर लड़की का ये सपना होता है कि उसकी माँ को ये सम्मान मिले, एक मौका मिले कि बस एक बार वो अपनी बेटी की शादी में आए और ऐसे मेहमानों की तरह सब चिंता भूलकर हंसे, नाचे, गाए, ऐसे कर। ये सपना पूरा हो गया ना? होना ही था। आफ्टर ऑल हमारी शादी है रे, नई कहानी, न्यू चैप्टर, न्यू रूल्स। अनु, ये माँ प्लीज, अगर आप ये करेंगी ना तो फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा। और बात ये है कि मुझे अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। चुपचाप ले लो, नहीं तो डांट पड़ेगी। अरे लेकिन ये सब तू हमारे बीच में मत बोला। लो, खुश। ठीक है, पर एक शर्त पर, और शर्त यह है कि आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा माँ कि आपका जब भी मन करेगा किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, कहीं जाने का, तो आप पहला फोन अनु को नहीं, अपने इस बेटे को करेंगे। और रही बात अनु से मिलने की, तो जब भी आपका मन करे आप बेझिझक होके, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी को फोन करे आप इससे मिलने आ सकती हैं। और अगर ज्यादा मन करे तो इसे अपने साथ ले जा भी सकती हैं। ओके? वादा? आप लोग क्या? फोन में बैलेंस नहीं था तो मिस कॉल कर देना था, सामने से फोन कर देते, पता चल जाता ना कि आपकी सवारी आ रही है। बोलो माँ, वादा? एक दिन में कितना रुलाएगा? अनु, ये तो तुम्हारी ही माँ है। आप समधी समधन वाले सारे गाने याद कर लीजिए। समधिन जी, आप संगीत पे हम रॉक करने वाले हैं। ए बूढ़ऊ, ये क्या रॉक रॉक लगा रखा है? क्या? काम नहीं है क्या? चलो, कितने काम पड़े, चल चल चल। हसमुख भाई, वो लीला बेन और वनराज। आओ जो बहन। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। चलो चलो चलो। अब मैं कभी भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा। कान्हा जी ने मुझे पहले ही एक मम्मी दी थी, अब एक माँ भी दे दी। आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं उन दोनों को छोड़ कर आता हूँ। खुश आ रहा हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।